बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं बी फूड सीक्रेट्स। आज हम बच्चों की पसंद चिकन नगट्स बनाने जा रहे हैं। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं चिकन नगट्स, तो बड़ी आसान सी रेसिपी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैं आपको डिटेल के साथ गाइड करूँगा। तो इंशाल्लाह एक अच्छे रेस्टोरेंट के लेवल के ये नगट्स बनेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं चिकन नगट्स। नगट्स बनाने के लिए हम मुर्गी के 3 हिस्सों का चिकन यूज़ करेंगे। एक तो ये मेरे पास 1 किलो सीने का मैंने चिकन लिया है जिसको क्यूब्स के अंदर कट किया हुआ है, और इसको जूसी करने के लिए हमने इसके अंदर थाई का चिकन यूज़ करना है। ये आधा किलो थाई का चिकन है, 1 किलो सीने का और आधा किलो थाई का चिकन, ये इसकी हाफ क्वांटिटी में ये हमने ऐड करना है जिससे एक जूसीनेस आएगी इसके अंदर। और अब एक नगट्स के अंदर एक स्टेची सा टेक्सचर होता है जैसे रबड़ होती है, तो वो किस हिस्से का हमने चिकन यूज़ करना है। ये मेरे पास मुर्गी की स्किन है, एक मुर्गी की स्किन। अगर आपने देखा हो तो जो सब्जी बनती है बाज़ार के अंदर उसके ऊपर एक जिल्द होती है, तो ये वही स्किन है जो हमने नगट्स के अंदर यूज़ करनी है। और कमर्शियल लेवल पे भी ये स्किन को यूज़ किया जाता है। इससे एक तो इसके अंदर जूसीनेस आती है और दूसरा वो स्ट्रेची सा टेक्सचर इसी से ही आता है। तो ये 1.5 किलो टोटल चिकन है मेरे पास और इसके अंदर एक मुर्गी की स्किन हमने ऐड करनी है। अब ये मेरे पास कीमा मशीन है, तो इसके अंदर से हमने सारा चिकन गुजारना है। अब ये चिकन का सारा हमने कीमा कर लिया है। तो अब क्या करना है कि इस कीमे को एक बार फिर से हमने इस मशीन के अंदर से गुजारना है ताकि बिल्कुल ये बारीक हो जाए। मोटा कीमा नहीं होना चाहिए, इसको दोबारा से इसके अंदर से गुजारेंगे ताकि बिल्कुल ये बारीक हो जाए। ले जी, माशाल्लाह से कीमा हमारा आ गया है और ये देखें बेहतरीन ये बारीक बारीक कीमा है, बिल्कुल बारीक। तो अब हमने इसके अंदर करने हैं स्पाइस ऐड। स्पाइस में जो सबसे पहली चीज़ जाएगी, 1.5 किलो चिकन है तो 1.5 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड करना है। 1/4 टीस्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करना है। 1/4 टीस्पून इसके अंदर वाइट पेपर। अब स्पाइस की रेशो इस तरह से है कि 1 किलो के अंदर 1/2 टीस्पून ही वाइट पेपर ऐड करते हैं और 1/2 टीस्पून ही इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करते हैं। तो मैंने 1/4 टीस्पून इसके अंदर ऐड किया है। अब ये मेरे पास पेपरिका पाउडर है, तो ये 1 टीस्पून और ये थोड़ा सा और इसके अंदर ऐड करना है। ये जो मैंने अभी इसके अंदर ऐड किया है ये पेपरिका पाउडर है, ये सुर्ख मिर्च नहीं है। सुर्ख मिर्च जो है वो तेज़ होती है, लेकिन ये पेपरिका पाउडर होता है, इसका स्पाइस नहीं होता, लेकिन इसकी खुशबू एक लाइट सी बड़ी ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आती है। अब ये मेरे पास लहसुन पाउडर है, तो 1 टीस्पून और ये 1/2 टीस्पून, 1.5 टीस्पून इसके अंदर लहसुन पाउडर ऐड करना है। और ये है मेरे पास अदरक पाउडर, ये 1/4 टीस्पून इसके अंदर ऐड करना है। अदरक पाउडर हमने ज़्यादा इसके अंदर ऐड नहीं करना क्योंकि इसकी स्मेल थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ये हमने लहसुन पाउडर से हाफ क्वांटिटी में इसके अंदर ऐड करना है। और अब लास्ट में इसके अंदर चिकन पाउडर 1 टीस्पून ऐड करना है। स्पाइस हमारे सारे ऐड हो चुके हैं। अब हमने इसको अच्छे तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने से पहले आपके हाथ जो हैं अच्छे तरीके से धुले होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्सिंग इसकी अच्छे से करनी है ताकि पूरे कीमे के अंदर स्पाइस एक जैसा हो। तो इसको ऐसे जैसे आटा गूंथते हैं इस तरह से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। नगट्स के अंदर स्पाइस ज़्यादा ऐड नहीं किए जाते, ये आपको पता है कि ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते। एक लाइट सा बड़ा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होता है और बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो जी अभी कीमे के अंदर हमने सारे स्पाइस वगैरह मिक्स कर लिए हैं। अब हमने इसको 1 घंटा फ्रीज़र के अंदर रखना है ताकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए। जब हम इसके नगट्स बनाएं तो उसकी थोड़ी शेप परफेक्ट आए। तो अब हमने करनी है नगट्स की कोटिंग तैयार। तो कोटिंग तैयार करने के लिए एक हमने इसके लिए बिल्कुल ड्राई कोटिंग करनी है और एक इसके लिए हमने लिक्विड फॉर्म में करनी है। और ड्राई कोटिंग के लिए सबसे पहले ये मेरे पास 1 कप प्लेन मैदा है, इसको किसी बर्तन के अंदर डाल लें। और ये कॉर्नफ्लोर है 1 कप, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 कप मेरे पास ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये इसके अंदर ऐड कर देने हैं। इसके अंदर थोड़ी सी वाइट पेपर और थोड़ा सा ब्लैक पेपर इसके अंदर ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा ड्राई कोटिंग जो है तैयार हो जाएगी।
तो अब हमने इसका लिक्विड तैयार करना है। लिक्विड के लिए ये मेरे पास 250 ml दूध है, तो इसके अंदर 2 अंडे ऐड करने हैं हमने। और इनको अच्छे से फेंट लेना है। अब हमने करने हैं नगट्स तैयार। तो नगट्स तैयार करने के लिए ये मैंने किचन स्केल भी रखा हुआ है साथ में, तो इसके ऊपर वेट करके बनाएंगे हम। एक नगट्स जो होता है उसका वज़न 20 से 22 ग्राम होता है, तो इसको हम वेट मशीन के ऊपर इधर पहले चेक करेंगे। अब क्या करना है कि इधर से कुकिंग ऑयल थोड़ा सा हाथ को लगाना है ताकि हाथ के साथ ये चिपके नहीं। तो ऐसे थोड़ा गोल करके इसको ऐसे इसको आप शेप दे लें जैसे नगट्स की होती है शेप। तो ये थोड़ा सा साइज़ में आपको छोटा लग रहा है, अभी इसके ऊपर कोटिंग होनी है और जब ये हम इसको फ्राई करेंगे तो ये फूलेंगे भी। तो अभी इधर से दोबारा से चिकन लेते हैं और इसका वेट करते हैं। तो ये 22 ग्राम है, इसको भी ऐसे पहले हाथ के अंदर दबा के इस तरह करेंगे, फिर ऐसे हाथ के ऊपर रख के तो इसको ऐसे शेप दे लेंगे। ये देखें नगट्स तैयार हैं। तो अब इसके ऊपर कोटिंग करनी है। कोटिंग इस तरह से करनी है कि सबसे पहले हमने इसको ये ड्राई कोटिंग जो हमने बनाई है इसके अंदर इसको अच्छे से कोट करना है। ये देखें इस तरह से, और इसके बाद हमने इसको ये लिक्विड के अंदर ऐसे डिप करना है। तो इस तरह से अब ये दोबारा कोटिंग में जाएगा और ये इसके ऊपर ये जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर कोटिंग लगी है इसको इस तरह से झाड़ लें, और ये अगर थोड़ा डी शेप हो जाए तो इसको इस तरह से शेप दे लें दोबारा। तो ये देखें हमारा नगट तैयार है। तो जी ये देखें सारे नगट्स के ऊपर कोटिंग हो गई है। तो अब चलते हैं और इसकी फ्राइंग करते हैं। तो जी अब नगट्स फ्राई करने हैं, तो उसके लिए मैंने एक पैन के अंदर ऑयल को अच्छे से गर्म किया हुआ है। इसके अंदर अब नगट्स डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने इनको फ्रीज़ करना है 1 महीने तक के लिए तो 2 मिनट के लिए सिर्फ फ्राई करें और उसके बाद निकाल के आप इनको किसी प्लास्टिक के बैग के अंदर डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं इनको 2 मिनट के लिए पहले इधर फ्राई करूँगा, फिर निकाल के इनको एक बार रेस्ट देंगे और 5 मिनट के लिए दोबारा से फ्राई करेंगे। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसकी फ्राइंग में। अच्छा, 2 मिनट हो गए हैं नगट्स को फ्राई होते हुए। अब हमने इनको एक बार बाहर निकालना है। एक प्लेट के अंदर सारे नगट्स निकाल लेंगे। तो देखें माशाल्लाह से अभी के इसके ऊपर कैसा ज़बरदस्त कलर आ गया। और इसी तरह से अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो ठंडा करके आप इनको फ्रीज़र के अंदर रख दें, तो ये इंशाल्लाह 1 महीने तक ख़राब नहीं होंगे। ये अब 5 मिनट हमने नगट्स को रेस्ट दे लिया है। तो ऑयल अभी मैंने चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है। अब दोबारा इसके अंदर से ऐसे नगट्स हम डालेंगे और इनको 5 मिनट के लिए दोबारा हमने फ्राई करना है। फुल फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये बिल्कुल ओवर फ्राई हो जाएंगे और इसके अंदर से जूसीनेस ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये देखें माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त फ्राइंग हो रही है। और अभी ये देखें ऑयल के ऊपर इस तरह से तैरना शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये बस तैयार होने के बिल्कुल करीब हैं। बस 1 से 2 मिनट और लगेंगे और इनकी ज़बरदस्त फ्राइंग हो जाएगी और फिर हम इनको निकाल लेंगे। नगट्स हमारे जी माशाल्लाह से फ्राई हो गए हैं। अब बस इनको निकालते हैं प्लेट के अंदर। तो ये चेक करें माशाल्लाह से ज़बरदस्त इनके ऊपर कलर आया है। ये सारे नगट्स हमारे बाहर आ गए हैं और ये इनकी देखें आप फाइनल लुक माशाल्लाह से, और कलर इनका चेक करें ज़बरदस्त। ये देखें थोड़ा करीब से। तो जी अब मैं आपको एक नगट्स जो है वो अंदर से खोल के दिखाता हूँ। तो ये चेक करें
जैसे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में होता है। और ये फूला फूला और ज़बरदस्त, अंदर से फुल जूसी। और ये देखें इसका टेक्सचर, ये जो मैं आपको बोल रहा था स्टार्ट में कि इसके अंदर ये देखें रबड़ की तरह। और ये टेक्सचर जो है, ये जो हमने इसके अंदर स्किन ऐड की है उससे आया है, ये देखें। तो जी उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।